नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी कभी ना डिप्लोमेसी की दुनिया में सिर्फ एक लाइन, बस एक लाइन में ही पूरी कहानी छुपी होती है। आज हम बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच एक बहुत बड़ी विजिट हुई और उसके बाद एक बयान आया। हम उसी एक पावरफुल सेंटेंस को डीकोड करेंगे, उसकी एक एक परत को खोलकर देखेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो सेंटेंस। अब देखिए, पहली बार पढ़ने में तो ये काफ़ी सीधा साधा लग सकता है, लेकिन डिप्लोमेसी में हर एक शब्द सोच समझकर चुना जाता है, उसका अपना एक वजन होता है। तो ये एक तरह से एक पहेली है, एक जिक्सॉ पजल, और आज हम इसके हर एक टुकड़े को जोड़ेंगे और देखेंगे कि असल में बड़ी पिक्चर क्या है। चलिए तो इस पहेली को सुलझाते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। हम ना शुरुआत से नहीं बल्कि अंत से शुरू करेंगे। मतलब सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये विजिट इतनी जरूरी थी क्यों। अच्छा, अब इस शब्द पर गौर कीजिए, महत्वपूर्ण। देखिए, जब कोई सरकार ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये शब्द इस्तेमाल करती है ना, तो वो बस ऐसे ही नहीं होता है। इसका सीधा मतलब है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा हुआ है। ये विजिट सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने के लिए नहीं थी। नहीं, इसके कुछ ठोस, कुछ असली नतीजे निकले हैं। तो ठीक है, ये तो साफ हो गया कि विजिट बहुत महत्वपूर्ण थी, पर सवाल यह है कि किस लिए, किस चीज के लिए। इसका जवाब हमें मिलता है सेंटेंस के बिल्कुल सेंटर में, जो बात करता है दोनों देशों के संबंधों की। अब आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुक के ये समझ लेते हैं कि ये बायलैटरल रिलेशन यानी द्विपक्षीय संबंध आखिर होता क्या है। बहुत सिंपल है। इसका मतलब है दो देशों के बीच का हर तरह का रिश्ता, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या कल्चरल। बस यही हमारी पूरी बातचीत का बेस है। चलिए, तो बेसिक्स क्लियर हो गए। अब देखते हैं कि इस रिश्ते में आखिर हो क्या रहा है, क्या बदल रहा है। और सेंटेंस का अगला हिस्सा बताता है कि ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। बात हो रही है एक नई स्पीड की, एक नई ऊंचाई की। यहां ना दो बातें एक साथ हो रही हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप एक कार चला रहे हैं, तो एक तो आप एक्सेलेरेटर दबाकर स्पीड बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ आप एक पुराने टूटे फूटे रास्ते से निकलकर एक नए चौड़े हाईवे पर भी आ रहे हैं। तो ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये सही डायरेक्शन की भी बात है। और ये स्लाइड इन दोनों आइडियाज को एकदम क्लियर कर देती है। एक तरफ है गति प्रदान करना। इसका सीधा सा मतलब है कि जो काम पहले से हो रहा है उसे और तेजी से आगे बढ़ाना। और दूसरी तरफ है नई ऊंचाइयों पर ले जाना। इसका मतलब है कि अब कुछ नया करना है, कुछ बड़ा सोचना है, एक नया पहाड़ चढ़ना है। तो ये स्पीड और एम्बिशन दोनों का कॉम्बो। ओके, तो स्पीड बढ़ रही है और लक्ष्य भी ऊंचे हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जा कहां रहे हैं, किस दिशा में। सेंटेंस का अगला हिस्सा हमें इसी मंजिल का पता देता है। यहां एक और बहुत ही जरूरी शब्द आता है, व्यापक बनाना। मतलब ये जो पार्टनरशिप है, ये अब कुछ गिनी चुनी चीजों तक ही सीमित नहीं रहेगी, ये फैलेगी। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ें फैलाता है ना, बिल्कुल वैसे ही इस रिश्ते का दायरा भी अब बड़ा हो रहा है और मजबूत हो रहा है। तो सवाल तो मन में आएगा ही कि ठीक है, पार्टनरशिप का दायरा बढ़ रहा है, पर किन एरियाज में, कौन से सेक्टर्स हैं ये। चलिए देखते हैं कि सेंटेंस इसके बारे में क्या बताता है। और जवाब बिल्कुल सामने है। ये साझेदारी दो मजबूत पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला है वैश्विक स्थिरता, जिसका मतलब है दुनिया को और ज्यादा सेफ और स्टेबल बनाने के लिए मिलकर काम करना। और दूसरा है आर्थिक प्रगति, यानी एक दूसरे की इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करना। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये शांति और सुरक्षा की भी बात है। तो हमने इस पजल के सारे टुकड़े अलग अलग करके देख लिए। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि पूरी पिक्चर आखिर दिखती कैसी है। तो कुल मिलाकर इस एक सेंटेंस से 3 बड़ी बातें निकलकर आती हैं। पहली, रिश्ते में तेजी लाओ। दूसरी, अपने लक्ष्य और ऊंचे करो। और तीसरी, पार्टनरशिप का दायरा और बढ़ाओ। ये एक तरह से भारत ब्रिटेन पार्टनरशिप का नया मंत्र है, स्पीड, एम्बिशन और एक्सपेंशन। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब भारत और ब्रिटेन जैसी दो बड़ी ताकतें इस नए जोश के साथ हाथ मिलाती हैं, तो क्या ग्लोबल स्टेज पर पावर का बैलेंस बदलेगा? इस नई और मजबूत पार्टनरशिप का दुनिया पर क्या असर होगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।